एक छोटा सा द्वीप जहां न कोई शहर है न लोगों की भीड़। वहां सिर्फ एक लाइट हाउस है और एक रहस्य जो समुद्र की गहराई में छिपा है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि समुद्री राक्षस रात में समुद्र से बाहर क्यों आते हैं और लोगों को मारते हैं। फिल्म की शुरुआत एक जहाज से होती है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के रास्ते अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। उस जहाज पर एक वेदर अधिकारी डेविड था। वे लोग अटलांटिक महासागर के सबसे गहरे हिस्से में छिपे एक द्वीप की ओर जा रहे थे। सरकार ने डेविड को वहां इसलिए भेजा था ताकि वह उस द्वीप के बदलते मौसम का निरीक्षण कर सके। डेविड को वहां करीब 1 साल तक रहना था, डेटा इकट्ठा करने, मौसम के अजीबोगरीब बदलावों को समझने और फिर वापस लौटने के लिए। कप्तान डेविड को अपने जहाज पर उस द्वीप पर ले जा रहा था, साथ ही 1 साल के लिए भोजन और सभी आवश्यक चीजें। एक लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार द्वीप पर पहुंच गए। द्वीप पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहां डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी यहां एक मौसम अधिकारी रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का समय खत्म हो चुका था। आज से डेविड इस द्वीप का नया मौसम अधिकारी बन गया था और पुराना अधिकारी रॉबर्ट कैप्टन एक्सेल के जहाज पर सवार होकर घर लौटने वाला था। लेकिन जब वे उस घर में गए तो हैरान रह गए। किसी भी इंसान का कोई निशान नहीं था। कमरे में सामान बिखरा हुआ था, सब कुछ उल्टा पुल्टा था। शायद लाइट हाउस में कोई हो। कैप्टन और डेविड बिना समय बर्बाद किए लाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं। वहां उन्हें एक अजीब नजारा दिखाई देता है। पूरा लाइट हाउस नुकीले और नुकीले पेड़ों से घिरा हुआ था, मानो किसी ने जानबूझकर इसे बंद कर दिया हो ताकि कोई अंदर न जा सके। कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस के गेट पर कई बार दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर चले गए। लाइट हाउस के ठीक ऊपर उन्हें ग्रूनर नाम का एक आदमी मिला। वह लेटा हुआ था। जब उन्होंने ग्रूनर से उस बूढ़े मौसम अधिकारी के बारे में पूछा तो उसने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, वह मर चुका है, उसे एक भयंकर बीमारी थी। जब कैप्टन ने उससे लाश के बारे में पूछा तो उसका जवाब और भी अजीब था, शायद किसी ने उसे मार डाला हो। डेविड और कैप्टन ग्रूनर की बातें सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि शायद ग्रूनर की मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन जब तक पुराने अधिकारी का पता नहीं मिल जाता वे कुछ नहीं कर सकते। कप्तान ने डेविड से कहा, अगर तुम अब भी चाहते हो तो हमारे साथ वापस आ सकते हो। लेकिन डेविड जानता था कि अगर वह सरकार को इस द्वीप के मौसम की सही रिपोर्ट दे सके तो उसे बहुत सारा पैसा मिल सकता है, और उसे वैसे भी पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने यहीं रहने का फैसला किया। कैप्टन ने उसे एक बंदूक दी, सुरक्षा के लिए। शायद यह जगह उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी दिखती है। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सा व्यवस्थित किया, उसे रहने लायक बनाया। कमरे की एक दराज में उसे एक डायरी मिली, उस पुराने अधिकारी की डायरी। उस अधिकारी ने 1913 में इस द्वीप पर कदम रखा था। डायरी में द्वीप के बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन सब कुछ स्पष्ट नहीं था। कुछ बातें अधूरी थीं। डेविड ने हर पंक्ति को ध्यान से पढ़ा। डायरी में कुछ अजीब जानवरों के रेखाचित्र भी थे। डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसे चित्र क्यों बनाए हैं। शायद वह अकेला था और उसने शायद टाइम पास के लिए ऐसा किया होगा। डायरी के एक पन्ने पर उसकी पत्नी की तस्वीर भी थी। डेविड उस डायरी को पढ़ते पढ़ते थक गया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह डेविड ने अपना काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह समुद्र के पास पहुंचा उसके पैर रुक गए। चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए थे और उनके बीच कुछ सीपियां भी थीं, एक अजीब पैटर्न में। डेविड ने सोचा शायद यह सब ग्रूनर ने किया होगा। यह सोचकर उसने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। मौसम के आंकड़े इकट्ठा करना, वही काम जिसके लिए वह यहां आया था। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और व्यक्ति दिखाई दिया, लेकिन फिर उसने सोचा शायद यह उसकी कल्पना थी। रात हो चुकी थी। डेविड अपने काम में व्यस्त था। तभी दरवाजा खटखटाया गया। उसने सोचा शायद यह ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही डेविड ने दीपक हाथ में लिया और आगे बढ़ा, उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। तभी उसने देखा कि एक अजीब सा प्राणी गेट के नीचे से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वह हाथ इंसान का नहीं था। डेविड घबरा गया। वह तुरंत तहखाने की ओर भागा और वहीं छिप गई। कुछ ही देर में वह रहस्यमयी जीव घर में घुस आया। वह चुपके से डेविड को ढूंढ रही थी। तहखाने में एक छोटी सी दरार से उस जीव की डरावनी आंखें डेविड को घूरने लगीं। डेविड ने चाकू उठाया और जैसे ही उसकी आंखें दरार के सामने आईं, उसने पूरी ताकत से चाकू घोंप दिया। वह प्राणी चीखकर भाग गया।
लेकिन वह कभी भी वापस आ सकती थी। डेविड ने तहखाने का गेट कसकर बंद कर दिया। उसने उसे रस्सी से बांध दिया और पूरी रात वहीं आतंक के साए में बिताई। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर निकला तो उसने रेत पर कुछ निशान देखे, पैरों के निशान, लेकिन वे इंसानों जैसे नहीं थे। यह पूरी तरह से साफ था। यह किसी इंसान का काम नहीं था। वे निशान सीधे समुद्र में जाकर खत्म हो गए। अब डेविड को सब कुछ समझ में आ गया। ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली छड़ें क्यों लगाईं? शायद उस अजीब जीव के लिए। और अब डेविड को पता चल गया था, यह घर उसके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। शायद वह जीव आज रात फिर से वापस आ जाए। डरकर डेविड लाइट हाउस की ओर भागता है। वह ग्रूनर पर चिल्लाता है और कहता है, गेट खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूं। लेकिन ग्रूनर उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है, तुम्हें उस जहाज के साथ वापस चले जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर लौटता है, लेकिन अब उसे अपने घर को सुरक्षित बनाना है। उसने घर की हर खिड़की को लकड़ी से बंद कर दिया है, उसे नुकीली लकड़ियों से घेर दिया और गेट के बाहर पुराने कागजात और किताबें रख दी। फिर उन पर तेल छिड़क दिया ताकि अगर वह जीव वापस आए तो उसे आग से डराकर भगाया जा सके। लेकिन एक बात थी जो डेविड को अब तक नहीं पता थी। सौभाग्य से उसे घर के अंदर एक पुराना बक्सा मिला। उस बक्से में एक बंदूक थी और ढेर सारी गोलियां भी। यह देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन डर अभी भी जिंदा था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, रात का अंधेरा हर जगह फैलने लगा। डेविड चुपचाप घर के एक कोने में हाथ में बंदूक लिए बैठा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और जब डेविड खिड़की की तरफ बढ़ा तो ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन चरमरा रही हो। सिर्फ एक नहीं, कई अजीबोगरीब जीव पानी से बाहर निकलते दिखाई दिए और हर कोई उसके घर की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी देर में वे गेट तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ जीव गिर गए, लेकिन कुछ और भी हिंसक हो गए। वे अब घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, डेविड ने बिना समय बर्बाद किए गेट के बाहर रखे कागजात और पुरानी किताबों में आग लगा दी। आग देखकर वे जीव डर के मारे समुद्र में लौट गए। लेकिन अब वही आग दाऊद के घर तक पहुंच चुकी थी। घर में आग लग चुकी थी और चूंकि पूरा घर लकड़ी से बना था, इसलिए आग बिजली की तरह फैल गई। डेविड ने तुरंत खुद को चादर में लपेटा और खुद को बचाया। वह गेट तोड़कर बाहर आया और लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। उसका दाहिना हाथ बुरी तरह जल गया था। सौभाग्य से उसी समय बारिश शुरू हो गई। आग धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन पूरी रात बारिश होने के बाद भी डेविड सुबह तक अपना घर नहीं बचा पाया। पूरा घर जलकर राख हो गया। अब अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में शरण लेनी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास पत्थरों के बीच छिप गया। जब ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर आया तो डेविड ने उसका पीछा किया। उसका इरादा उसे बंदूक की नोक पर लेकर लाइट हाउस में घुसने का था। लेकिन अचानक जब ग्रूनर ने उस पर बंदूक तान दी तो एक अजीब प्राणी जो ग्रूनर के करीब था ने उस पर हमला कर दिया। वह प्राणी ग्रूनर का रक्षक था। ग्रूनर ने तुरंत डेविड को रोका और कहा, यह मेरा पालतू जानवर है। डेविड ने गोली तो नहीं चलाई, लेकिन एक शर्त रखी, अगर जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में रहने दो। उसके पास 1 साल के लिए बहुत सारा बारूद था और इतना खाना कि दोनों जिंदा रह सकें। ग्रूनर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से हाँ बोला। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए। अगली सुबह वह जीव चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था, जबकि डेविड गहरी नींद में था और कुछ ही समय में उसका हाथ काफी हद तक ठीक हो गया। डेविड के लिए यह सब एक झटका था, लेकिन उसके सामने जो कुछ हो रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। डेविड ने लाइट हाउस के ऊपर देखा। ग्रूनर उन गोलियों को गिन रहा था जो उसे बंदूक से मिली थीं, और वह प्राणी भी अपने तरीके से ग्रूनर की मदद कर रहा था। इसका मतलब था कि यह जानवर हिंसक नहीं था। डेविड अब ग्रूनर से इसके बारे में और जानना चाहता था और फिर वह यह सब दुनिया के सामने लाना चाहता था, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। समुद्र के गहरे अंधेरे से एक अजीबोगरीब मादा जीव उनके सामने था। अगर इस जीव की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती तो डेविड और ग्रूनर पूरी दुनिया में मशहूर हो जाते। लेकिन ग्रूनर यह सब नहीं चाहता था। वह इस द्वीप से कहीं नहीं जाना चाहता था। ग्रूनर के पास कोई भी करीबी नहीं था। उनके अनुसार समाज में कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता। वैसे भी डेविड अब यहां नहीं रहना चाहता। वह आने वाले जहाज को संकेत भेजना चाहता है और यहां से निकल जाना चाहता है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। ग्रूनर ने कहा, इस द्वीप पर कोई जहाज नहीं आता। लेकिन डेविड को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे अब यहां रहना अच्छा नहीं लगता। उसे यहां घुटन महसूस होती है।
वह जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहता है। अंधेरा होने लगा है। ग्रुनर उसे बंदूक लेकर तैयार रहने को कहता है, क्योंकि वे जीव कभी भी हमला कर सकते हैं। वे लाइट हाउस की लाइट चालू करने के लिए तैयार हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में समुद्र से बड़ी संख्या में जीव निकल आते हैं। वे लाइट हाउस की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रुनर लगातार उन पर गोलियां चला रहा था, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया था। वह लाइट हाउस के अंदर पीछे की ओर बढ़ने लगा। ग्रुनर की बार बार चेतावनी के बाद भी वह चुपचाप एक कोने में बैठा रहा और थोड़ी देर में डेविड बेहोश हो गया। ग्रुनर उन जीवों से अकेले ही लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रुनर ने गुस्से में उसे उठाया और कहा, अगर तुम्हें लाइट हाउस में रहना है तो मैं जो कहूंगा वो सब करना होगा। रोजाना पानी भरना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना और रात में उसके साथ गार्ड की ड्यूटी भी देना। डेविड चाहे या ना चाहे ये सब करना उसकी मजबूरी बन गई थी। जिंदा रहने के लिए उसे लाइट हाउस में रहना होगा। डेविड अब ग्रुनर का सारा काम करने के लिए तैयार था, लेकिन एक चीज थी जो उसे कभी पसंद नहीं थी। हर दिन उस मादा प्राणी को अलग अलग तरीकों से शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सालों से इस निर्जन द्वीप पर अकेला रह रहा हो, उसकी मानसिक स्थिति तो बिगड़ ही जाती है। डेविड भी यही सोचता है। शायद ग्रुनर का दिमाग अभी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे उसकी बात सुननी ही होगी। रात हो चुकी है। दोनों फिर से पहरेदारी के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर वे जीव समुद्र से बाहर आ जाते हैं। लेकिन आज डेविड को डर नहीं लगता। उसने गोली चलाई, लेकिन आज ग्रुनर कुछ नहीं करता। वह डेविड को बाहर छोड़ देता है, लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और चुपचाप अंदर बैठ जाता है, ताकि डेविड खुद सीख सके कि इन जीवों से कैसे लड़ना है। नहीं तो वह लड़ते लड़ते मर जाएगा। डेविड मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन ग्रुनर उसकी मदद नहीं करता। इसी तरह वह रात भर लड़ता रहता है और सुबह हो जाती है। सुबह ग्रुनर ने देखा कि वह डेविड के लाइट हाउस के गेट के बाहर खून में फंसा हुआ है। अब वह इन जीवों से लड़ना सीख गया था। उसके अंदर का डर खत्म हो गया था। इसी तरह समय बीतता गया। रात में उन जीवों से लड़ते हुए और दिन भर ग्रुनर के लाइट हाउस के काम को संभालते हुए यह द्वीप उसके लिए एक बंद घर जैसा हो गया था। वह हर समय यही सोचता रहता था कि कब इस जगह को छोड़ देना है, कब आजाद होना है। समय के साथ डेविड की उस मादा जीव से अजीब दोस्ती हो गई। डेविड को अब उसके लिए बुरा लगने लगा। अब उसे समझ में आ गया कि अपने लोगों को छोड़कर अकेले रहना कितना मुश्किल है। शायद उस प्राणी को भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा। डेविड ने उस जीव को एक नाम दिया, एनेरियस। और फिर एक दिन उसने देखा कि उन जीवों के हमले धीरे धीरे कम हो रहे थे। डेविड को लगता है कि शायद वे सर्दियों में कहीं और चले जाते हैं, जैसे व्हेल जाती हैं। या शायद वह समझ गया था कि इन दोनों से लड़ने से उसे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ग्रुनर ने उससे साफ कह दिया, बिल्कुल नहीं, वे फिर हमला करेंगे। अब वे खुद ही प्रजनन कर रहे हैं। उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ दिन और ऐसे ही बीत गए। एक रात डिनर के बाद ग्रुनर और डेविड समय बिताने के लिए शतरंज खेलने लगे। लेकिन यहां ग्रुनर से एक बड़ी गलती हो गई। वे खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट जलाना ही भूल गए और अंधेरे का फायदा उठाकर उन जीवों ने उन पर हमला कर दिया। डेविड ने देखा कि उन जीवों ने अब प्रजनन कर लिया है। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि दो लोग ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकते थे। बंदूकों की गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी थीं। किसी तरह वे लाइट हाउस के ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन इस बीच ग्रुनर का पैर बुरी तरह घायल हो गया। वे जीव लाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और डेविड और ग्रुनर को कहीं से भी भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। उन्होंने हार मान ली। लेकिन सौभाग्य से सुबह हो चुकी थी। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, वे जीव लाइट हाउस से निकलकर वापस समुद्र में चले जाते हैं। एनारियस ग्रुनर के घाव को भरने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक डेविड समझ चुका था कि वह इन जीवों से यह लड़ाई नहीं जीत सकता। गोलियां भी खत्म होने वाली हैं। उनके पास लंबे समय तक चलने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं है। अगले दिन दुर्भाग्य से जब डेविड लाइट हाउस के बाहर घूम रहा था, तो उसने समुद्र में एक जहाज देखा। वह जल्दी से अंदर से एक फ्लेयर गन लाया और जहाज को संकेत देने गया। लेकिन ग्रुनर ने उसे रोक दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि डेविड चले जाए। उसी समय एनारियस ने ग्रुनर पर हमला कर दिया। वह डेविड को ग्रुनर से बचाना चाहती थी। ग्रुनर नहीं चाहता कि कोई भी इस द्वीप को छोड़कर जाए। यह द्वीप उसकी अपनी दुनिया है, जहां वह राजा की तरह रहता है। वह एक सेवक है जो उसकी आज्ञा का पालन करता है। वह इस जीवन को नहीं छोड़ना चाहता और शहर वापस नहीं जाना चाहता। इतने दिनों तक अकेले रहने के बाद अब उसके पास बात करने के लिए कोई था। धीरे धीरे वह जहाज समुद्र में गायब हो गया। अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। कुछ और दिन बीत गए।
एक दिन डेविड ने एनारियस को उपहार में एक छोटी खिलौना नाव दी, जिसे उसने व्हेल की हड्डियों से बनाया था। शायद इससे एनारियस को थोड़ा हल्का महसूस हो। लेकिन जब एनारियस ने उस नाव को देखा तो वह डेविड को द्वीप के ऐसे कोने में ले गई जहां उसने वाकई एक असली नाव रखी थी। जब डेविड ने ग्रूनर से उस नाव के बारे में पूछा तो उसने कहा, हाँ, उसे पहले से ही पता था कि द्वीप के उस हिस्से में एक नाव है। कुछ महीने पहले एक आम तस्करी का जहाज जो बहुत सारा बारूद लेकर जा रहा था, समुद्र में आए तूफान के कारण इस द्वीप के पास डूब गया था। कुछ लोग नाव के जरिए इस द्वीप पर जिंदा पहुंच गए थे, लेकिन भोर होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सभी लोग उस जीव का शिकार बन गए। यह सब सुनकर डेविड के दिमाग में एक योजना आई। उसके पास डाइविंग सूट जैसा कुछ था। अगर उनमें से कोई भी उस सूट को पहनकर समुद्र के उस हिस्से में गोता लगाता तो उसे कुछ गोलियां या डायनामाइट मिल सकते थे, जिससे उन राक्षसों से लड़ना आसान हो जाता। लेकिन ग्रूनर ने ऐसा करने से मना कर दिया। वह उस समुद्र के पास भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन डेविड ऐसा करने के लिए तैयार था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। डेविड और अनारियस के बीच गहरा रिश्ता बन गया था। डेविड उसे पसंद करता था। ग्रूनर ने यह सब चुपके से देखा और उस समय उसने पहली बार सोचा शायद उसे डेविड की मदद करनी चाहिए। लेकिन ग्रूनर का असली इरादा कुछ और था। वह चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समुद्र के नीचे मौजूद डायनामाइट के बक्सों को वापस सतह पर ले आए और फिर उसे समुद्र में अकेला छोड़ दे ताकि वे जीव उसे मार सकें। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाएगा और अनारियस फिर से उसका गुलाम बन जाएगा। दोनों वहां पहुंच गए। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समुद्र के नीचे चला गया। जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया, लेकिन वे भाग्यशाली थे कि उन्हें कुछ डायनामाइट बॉक्स मिल गए। अचानक वे जीव उसके सामने आ गए। डेविड डर गया और गिर पड़ा। लोहे का डाइविंग सूट इतना भारी था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह ग्रूनर को कोई संकेत भी नहीं भेज पाया। ग्रूनर को लगा कि शायद उन जीवों ने डेविड को मार दिया होगा, लेकिन असल में समुद्र के नीचे सिर्फ 2 छोटे बच्चे थे। डेविड ने दबाव डाला और अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया। वह खुद तैरकर सतह पर आया। उसे वहां डायनामाइट के साथ कुछ पुराने बक्से मिले। उसने लाइट हाउस के चारों ओर 2 परतों में डायनामाइट बिछा दिया ताकि जब अगला हमला हो तो वह राक्षसों को एक बार में ही मार सके। कुछ महीने बीत गए और बर्फबारी शुरू हो गई, लेकिन एक बार फिर वे जीव गायब हो गए। हमला रुक गया था। अब उनका मुख्य काम लाइट हाउस को चलाना और हमेशा की तरह उसकी रखवाली करना था। ग्रूनर का धैर्य अब टूट चुका था। शायद एनारियस ने उन राक्षसों को डायनामाइट की योजना के बारे में बता दिया था, इसलिए वे अब हमला नहीं कर रहे थे। ग्रूनर क्रोधित हो गया और उसने अनारियस को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन डेविड ने उसे रोक दिया। आखिर में उन दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई कि लाइट हाउस का मुख्य द्वार खुला छोड़ दिया जाए ताकि जैसे ही वे जीव पास आएं, वे डायनामाइट से हमला कर दें। कुछ ही पलों में वे जीव समुद्र से बाहर निकलने लगे। वे सीधे मुख्य द्वार पर पहुंचे और अंदर घुसते ही उन्होंने डेविड पर हमला कर दिया। डेविड ने भी हिम्मत दिखाई और उन राक्षसों से भिड़ गया। जैसे ही वे जीव लाइट हाउस के पास पहुंचे, ग्रूनर ने लीवर दबाया, लेकिन डेविड ने उसे काट दिया था। वह उसे फिर से जोड़ना भूल गया। डेविड तुरंत ऊपर की ओर भागा और डायनामाइट का तार जोड़ने लगा। तब तक वे जीव लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें केवल ग्रूनर ही रोकने की कोशिश कर रहा था, अकेले। जैसे ही कनेक्शन पूरा हुआ, डेविड ने पहली परत को उड़ा दिया। विस्फोट में कई जीव मर गए, लेकिन अभी भी कई राक्षस लाइट हाउस के लिए तैयार थे। इसीलिए ग्रूनर ने दूसरी परत को भी उड़ा दिया। इस भीषण विस्फोट में दोनों बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उन्हें होश आया तो अनारियस वहां नहीं था। चारों तरफ मरे हुए जीव बिखरे पड़े थे। ग्रूनर उन सभी को मार रहा था जो जीवित थे लेकिन घायल थे। तभी डेविड की नजर एक हार पर पड़ी और उस पल डेविड को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। जिन जीवों को वह हिंसक समझता था, वे भी इंसानों की तरह सभ्य थे। वे बोल नहीं सकते थे। शायद उन्होंने किसी कारण से लाइट हाउस को बंद कर दिया था, लेकिन ग्रूनर के लिए यह सब बेकार था। उसके लिए वह इस द्वीप का राजा था और सभी को उसकी आज्ञा माननी थी। उस दिन के बाद वे जीव फिर हमला नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन समुद्र से रोने की आवाज आती थी। कितने परिवार टूट गए, कितने बच्चों ने अपने लोगों को खो दिया, सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समुद्र में कुछ छोटे बच्चों को देखा जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डेविड ने एक गोल घेरा बनाया और बीच में एक छोटी खिलौना नाव रखी ताकि अनारियस वापस आ सके। लेकिन चाहे वह कितनी भी देर तक इंतजार करे, अनारियस कभी वापस नहीं लौटा। एक सुबह डेविड ने देखा कि ग्रूनर पड़ा हुआ था। उसके आसपास कुछ पुरानी चीजें थीं, जिनमें एक पुरानी तस्वीर भी शामिल थी।
डेविड ने जैसे ही तस्वीर देखी वह हैरान रह गया। जिस लड़की की तस्वीर उसने उस दिन ग्रूनर की डायरी में देखी थी वह उसकी पत्नी थी। वह ग्रूनर की पत्नी थी। वह मौसम अधिकारी थी जो करीब 1 साल पहले आई थी। उसका असली नाम रॉबर्ट था, लेकिन उसने अपना नाम बदल लिया क्योंकि वह कभी भी इस द्वीप को छोड़ना नहीं चाहती थी। यह सब देखकर डेविड ने भी उम्मीद छोड़ दी कि वह कभी इस द्वीप को छोड़ पाएगा। उसने अपनी मशाल को घेरे के बीच में फेंक दिया ताकि वह दिखा सके कि वह लड़ना नहीं चाहता। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वह उनसे दोस्ती करना चाहता था। थोड़ी देर बाद अनारियस बाहर आया और जीवों का पूरा समूह समुद्र से बाहर आ गया। लेकिन इस बार किसी ने भी डेविड पर हमला नहीं किया क्योंकि वह भी शांति चाहता था। वह केवल अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह चाहता था। इस द्वीप पर रहने वाले हर जानवर को इंसानों का अचानक इस द्वीप पर आना पसंद नहीं था, इसलिए वे हर रात उन पर हमला करते थे। ग्रूनर हाथ में बंदूक लेकर लाइट हाउस से बाहर आता है। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये जीव शांति नहीं चाहते, वे शांति चाहते हैं। लेकिन ग्रूनर उसकी बात नहीं सुनता। वह अनारियस पर चिल्लाता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। लेकिन यह पहली बार था जब अनारियस ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वह अब उसका नौकर नहीं था। वह सिर्फ एक मां थी जो अपने बच्चों के लिए खड़ी थी। ग्रूनर अंदर से कमजोर महसूस कर रहा था क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। गुस्से में वह लाइट हाउस की तरफ चल पड़ा। डेविड को लगा कि ग्रूनर समझ गया होगा कि हर जानवर आजादी चाहता है, कोई भी गुलाम नहीं बनना चाहता। लेकिन ग्रूनर एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। जैसे ही वह लाइट हाउस के पास पहुंचा, उसने एक फ्लेयर गिराया जो सीधा जाकर एक छोटे जीव से टकराया। बच्चा तुरंत मर गया। सभी प्राणी भाग गए और अनारियस का डेविड पर से सारा भरोसा उठ गया। गुस्से में डेविड लाइट हाउस की ओर भागा। उसने ग्रूनर को मारा और उससे लड़ने लगा। तुमने यह सब क्यों किया? वे बस शांति चाहते थे। लेकिन ग्रूनर इतना हिंसक था कि उसने डेविड को मारने का फैसला किया। डेविड ने खुद को लाइट हाउस के अंदर बंद कर लिया। समय ऐसे ही बीतता गया और 1 साल बाद एक सरकारी अधिकारी एक नए मौसम अधिकारी के साथ द्वीप पर आता है। डेविड को वहां से ले जाया गया और अब एक नया सरकारी अधिकारी इस द्वीप पर मौसम की निगरानी करने लगा। लेकिन अधिकारी को लगा कि डेविड ही ग्रूनर है और डेविड ने भी उसकी गलतफहमी दूर नहीं की। वह चुपचाप बालकनी में चला गया और बिना कुछ कहे खड़ा हो गया, क्योंकि अब वह भी ग्रूनर की तरह इस द्वीप को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस बीच एनारियस भी अपने परिवार के साथ खुश था। अब उसे ग्रूनर जैसे आदमी से डर नहीं लगता था। अब वह द्वीप और समुद्र में आजादी से रह सकता था। और ऐसे ही आने वाले वीडियो देखते रहने के लिए हमारे एक्सप्लेन्ड बाय मैलिक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा और नमस्ते।